breaking news which is coming in. The first ever glimpse inside the tunnel is something that we are going to show for you at a time when 30 ambulances are there at the spot. We are hoping that all the 41 laborers who are stuck inside the tunnel are going to be evacuated safely by the end of today. These are the rescue operations that you can see. First and exclusive here on Times Now. You can see how there is a lot of drilling work which is happening. Remember, there were large chunks of metal which had blocked the entire passage, making it very hard to create that 900 escape passage which they have been trying to build. Now, in just any time now, we are expecting that the evacuation tunnel is going to be created. As you can see, that this is a multi-agency rescue operation which has been carried out with central as well as the state troopers working day in and day out. These are the videos of the drilling which is happening. Remember, they are trying to have several different accesses to the workers. One of them, of course, is also vertical drilling, which is happening from the top of the tunnel where they are vertically drilling downwards. And then they are also now trying to create a rescue passage which will be of 900 which is slightly less than about 3 feet, through which will be reinforced by 2 other panels as well, so that the laborers can then crawl out of where they have been stranded. Let me go across to Abhishek for the live inputs. Abhishek, tell us what's happening there. अभी ये visuals आ रहे हैं जहां पर ड्रिलिंग चल रही है, और कितना वक्त लगेगा? देखिए, ड्रिलिंग का समय खत्म हो चुका है। एक बड़ा गार्डर आ गया था ऑगर मशीन के सामने, जिसके बाद अब वो समस्या का हल हो गया है और ड्रिलिंग मशीन खत्म हो गई। ड्रिलिंग मशीन का अब दोबारा से काम शुरू कर दिया है। ऑगर मशीन दोबारा से लगा दी गई है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में जो अंतिम क्षण जो चल रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है कि लगातार काम चल रहा था और 45 मीटर जो कोड किया जा रहा है, उसके बाद जो उनके एक कैलकुलेशन है जिसमें दो पाइप और हैं, जिसके बाद वो इंसर्ट होने के बाद वो 41 जिंदगियां बाहर आ जाएंगी। ऐसा अनुमान है कि शाम 6 या 7 बजे तक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 बजे तक 41 जिंदगियां बाहर आ जाएंगी। जैसे अभी डीजी अतुल जो एनडीआरएफ के डीजी हैं, उन्होंने सीधे प्रेस से बात करते हुए सीधे रूप से ये पूरा ड्रिलिंग का जब काम पूरा हो जाएगा तो पाइप में से एनडीआरएफ के जवान उस तरफ जाएंगे और स्ट्रेचर लेके जाएंगे और तमाम वो सारी चीज़ें चेक करेंगे कि कितना सेफ है उनको यहाँ से निकालना और किस तरह से निकालेंगे। देखिए, उसके लिए उन्होंने एक स्ट्रेचर तैयार किया, उसके नीचे व्हील्स लगाए गए हैं और उन्हें स्ट्रेचर को व्हील से खींचकर बाहर निकाले जाएंगे। तकरीबन ये मान लिया जाए कि 6 बजे ये पूरा काम हो जाएगा और उसके बाद जो ये पूरा प्रोसेस चलेगा वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का चलेगा। और यहाँ पे मेरे पीछे जो स्वास्थ्य एक चिकित्सालय बनाया है टेम्परेरी, मैं वो भी दिखाना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले उन्हें वहाँ से निकाल के यहाँ लेके आया जाएगा, जहाँ ये आप टीम देख सकते हैं। देखिए, एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। सबसे पहले उनका यहाँ चेकअप होगा, उनकी पल्स रेट चेक होंगी, उनके ऑक्सीजन चेक होगा। जैसा कि इतने 12 दिन के बाद उन्हें यहाँ पर एक बार दोबारा से बाहर निकाला जाएगा, तो निश्चित तौर पर ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए और तमाम चीज़ों को देखते हुए उनका बॉडी चेकअप पूरा किया जाएगा। इसके बाद यहाँ से उन्हें एम्बुलेंस के द्वारा चिन्याली सौंड भेजा जाएगा और जिस तरह की उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए होंगी, जैसा देखते हुए उन्हें वहाँ से एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश भी भेजा जाएगा। अभिषेक, ये सुना जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी वहां पर पहुंच चुके हैं, जनरल वीके सिंह भी वहां पर पहुंच चुके हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इज वेरी एक्टिवली एंगेज इन मॉनिटरिंग। पीएमओ से भी हो रही है, मोदी जी खुद देख रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसा चल रहा है? देखिए, 45 मिनट पूरे बिताए मुख्यमंत्री ने अंदर और टनल में। वो छोटी से छोटी जानकारी उन्होंने जाननी चाहिए उन अधिकारियों से जिन्होंने जैसा बताया, उनसे पूरी जानकारी ली। आखिर गैस कटर कैसे काम करता है, आखिर कौन कौन से हर्डल्स हैं जो बीच में आ सकते हैं आने वाले समय में, और कितना वो समय लग सकता है। ऐसे 45 मिनट मुख्यमंत्री ने अंदर वीके सिंह साहब के साथ बिताए और अधिकारियों के साथ बिताए और उनसे हर चीज़ पूछी और वहीं से प्रधानमंत्री को सारा अपडेट दिया है कि इतनी देर में इतना कैलकुलेशन जो उनके अधिकारियों ने यहाँ दी और उन्होंने जो समझी वो सारा कैलकुलेशन उन्हें मुख्य प्रधानमंत्री तक पहुँचाया। और लगातार प्रधानमंत्री भी उनसे एक एक अपडेट ले रहे हैं और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज हैं उनका कहना ये है कि शाम 6 और 7 बजे के आसपास ये पूरा जो मामला चल रहा है, ये पूरा जो उन्हें 41 जिंदगी को बचाने का कार्यक्रम चल रहा है, वो शाम 6 बजे तक
6 या 7 बजे के आसपास ये ख़त्म कर लिया जाएगा। देखिए डीजी अतुल कंवर जो है एनडीआरएफ के, उन्होंने भी हमारे से बात करते हुए सीधे रूप से ये बोला है कि ये जो मामला है उनके लिहाज से आज ये ख़त्म हो जाएगा। Today we are hoping that between 6 to 7 p.m. in the evening all the 41 laborers will be able to come out. आप जरा ये समझा दीजिए हमारे दर्शकों को अभिषेक about the rescue passage, जो एक almost 3 feet का एक टनल वो खोद के एस्केप रूट बना रहे हैं, वो कैसे बना रहे हैं और वहां से कैसे निकाले जाएंगे, ये पूरा प्रोसेस जरा समझा दीजिए। देखिए सबसे पहले हम सिलक्यारा टनल की बात करते हैं। ये सिलक्यारा टनल है, यहाँ से तकरीबन 150 मीटर आगे एक जो रेस्क्यू पास बनाया है, एक एस्केप यानी एस्केप रूट बनाया है। जैसे देखिए ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये सबसे पहले सीमेंट के जो ब्लॉक्स हैं, सबसे पहले इन्हें दिखाता हूँ, उससे आपको आसानी से समझ में आएगा। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, ये एस्केप पैनल्स में यूज़ किए गए हैं। ये ब्लॉक्स के मार्फत इन्होंने 60 से 70 मीटर एक ब्लॉक तैयार किया है, जहाँ पर ऑगर मशीन लगी है, वहाँ से ये पासेज पूरा आगे तक टनल तक बनाया गया है। और टनल के बीच में जहाँ टनल पक्की हो जाती है, उस पैसेज में से निकल के उन सभी को निकाला जाएगा, क्योंकि रेस्क्यू लगातार चल रहा है। एस्केलेशन का ऊपर से बहुत ज़्यादा भय है। इसी मद्देनजर को रखते हुए ये एक पास छोटा सा बनाया गया है, एक एस्केप पास बनाया गया है, जिसके चलते उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए कि आने वाले समय में पता चला हम रेस्क्यू कर रहे हैं, कोई अनहोनी ऊपर से हो जाए, उसके चलते एक एस्केप प्लान तैयार किया और उसी के मार्फत उन्हें बाहर निकाला जाएगा। देखिए ये वो ब्लॉक्स हैं, इसी तरह के ब्लॉक्स यहाँ मंगाए गए थे, जिनकी दूरी तकरीबन 60 से 70 मीटर है और 60 से 70 मीटर वहीं सीधा ऑगर मशीन के जस्ट बराबर में है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और भी मेहमान यहाँ पे पहुँचे हैं। देखिए लगातार डीजी एनडीआरएफ के, देखिए एनडीआरएफ के उच्च अधिकारी यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं, डीआईजी पहुँचे हैं देखिए यहाँ पे, और लगातार पूरी एनडीआरएफ टीम, जैसा एनडीआरएफ के डीजी ने कहा कि हम हर उससे निपटने के लिए तैयार हैं, हम हर चुनौतियों को निपटने के लिए तैयार हैं। और लगातार यहाँ पे अधिकारियों का आना जारी है। और मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जब 45 मिनट बाद बाहर निकले, उसके बाद उन्होंने एक और मीटिंग बुलाई है वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में, और सभी अधिकारियों से उसके प्रोस और कॉन्स भी पूछे जाने हैं, प्रोस कॉन्स दोनों पूछे जाने हैं कि आखिर कहाँ कमी छूट रही है, कहाँ हम क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं, आखिर इतने दिन लग गए, 12 दिन हो चुके हैं, कल 13वां दिन शुरू हो जाएगा। इससे पहले कितने समय में उन 41 लोगों से हम बात कर पाएंगे बाहर। अच्छा, हम आपको एक और अपडेट देते हैं। 41 जैसे मुख्यमंत्री जब अंदर गए तो सभी अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, उनसे बात करी, उनके हालचाल लिए, उनसे खाने पीने के बारे में पूछा, उनका खाने के इंतज़ाम के बारे में पूछा, और ये भी पूछा कि आखिर उन्हें स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है। तो ऐसे तमाम चीज़ें उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके साथ जो नेतागण थे उन सभी ने उनसे बात की। तो ये अपने आप में मनोबल बढ़ाने वाली स्थिति जरूर रही है। और कहीं ना कहीं इस बात का, जहां हमारे सोर्सेज बताते हैं कि मुख्यमंत्री से उन्होंने जो बात की अंदर से, उन लोगों को इस बात की बेहद ज़्यादा खुशी है कि बहुत जल्द वो अब टनल से मुक्ति पा जाएंगे। जो टनल में कैद हो गई थी जिंदगियां, अब वो बहुत जल्द बाहर आ जाएंगी। And we are hoping that very soon they are going to be brought out. What Abhishek tells us that as early as 6 p.m. to 7 p.m. today evening they will be brought out. It's been a very long, arduous journey for them. Hopefully they will be rescued and free tonight. However, let me get you some of the voices. Now, one of the people who has been brought in is of international underground tunneling is Professor Arnold Dix. In fact, he says that it's almost like we are at the door, we are knocking, we know there, and as soon as possible we're going to bring them out. Listen in to the man who's leading the entire operations for the vertical drilling. At the moment, it's like we're there, we're knocking. Yeah. We know the guys are on the other side, but we can't get in. So I'm just going to go have a look and see what's happening. So if the door doesn't open, this door doesn't open. Well, let me go across to Krishan Mithru, who's joining us, a consultant disaster management expert. Mr. Mithru, today we are all very hopeful. After weeks of this dark tunnel, there seems to be light finally which is emerging. But in a process, a very complex rescue operation such as this, how long would be the timeline even after that rescue tunnel is made? If you can explain to us what are likely to be the biggest hurdles that they are facing.
You see, rescue tunnel has been made to get them out finally, and as we have been informed, that the trapped workers would be out by about 4 to 6 p.m. in the evening today. Sure. The remaining leftover portion, which is still to be evacuated of the debris, will also have that. Sorry, there's a disturbance in the line. You see, my only point is that after all this hit and trial methods that we have tried, even with collaboration of some foreign agencies, the moment we succeed, it will be an achievement for the whole lot of task force who has been employed by the government and all the agencies. And we hope that today by the evening, before the sundown, these people will be out and they'll be able to see the sunlight, of course, partly today, maybe full tomorrow, and meet their relations soon as possible. We wish them luck. And you see, a lot of effort has gone in by all the agencies involved in the rescue.